ठीक मैंने भी औरों की तरह टाइगर या जंगल को लाइटली लिया, तब तक जब तक कि मेरे चाचा जी श्री जोगिंदर कुमार मंडोठिया जी, जो जंगल और वन्य जीव प्रेमी हैं, ने जंगल और टाइगर से रूबरू नहीं करवाया। आज जो मेरे दिल में टाइगर और जंगल के प्रति इज्जत आई है, वो उन्हीं की देन है। इस सफ़र के अंदर कुछ दिल दहला देने वाली घटनाएं हुई हैं, जो अब हम आपको इस सफ़र में आगे दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कुमार और इस सफ़रनामे में आपका स्वागत है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ आने के लिए आपको रामनगर आना होगा। यहाँ से नैनीताल 70 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। यहाँ पे आने के लिए आपको ट्रेन भी मिल जाएगी। जिम कॉर्बेट में कुछ सफारी जोन्स है, जैसे ढिकाला, ब्रिजरानी, सोनानिधि एंड बफर जोन। यू कैन ऑल्सो विजिट द धनखड़ी गेट, जहाँ एक जंगल को डेडिकेटेड म्यूजियम है, जो इस सफर में आपको देखने को मिलेगा। हेलो दोस्तों, तो सफरनामा स्टार्ट हो चुका है हमारा टूवर्ड्स जिम कॉर्बेट। तो हमारे साथ हमारे चाचा जी हैं। हाय गाइस, आप घर बैठे वर्चुअली इस टूर को एक्सप्लोर कीजिएगा। तो अभी मैं आपको चाचा के हवाले से होता हूँ। तो चाचा जी कुछ बताइएगा जिम कॉर्बेट के बारे में। आज से पहले भी आप कई बार गए हो, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है उसके लिए? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है। नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग जाते हैं वहाँ पर, और जो हवा, धरती, ज़मीन, आकाश सब मतलब बहुत अच्छे तरीके से क्लियर, अच्छी आबो हवा लेने के लिए जाते हैं हम लोग। दिल्ली के पॉल्यूशन से हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो उस वजह से हमारे चाचा जी ने ये टूर को ऑर्गेनाइज़ करा। तो लेके चलते हैं अब आपको आगे वर्चुअली, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो सफ़र शुरू होता है दिल्ली से, जो गाज़ियाबाद गढ़मुक्तेश्वर से होता हुआ अमरोहा की ओर चला जाता है। रास्ते में हरे भरे खेत खलियान देख के मन प्रफुल्लित हो उठता है। आगे चलते ही अचानक से रास्ते में दो सारस का जोड़ा दिखाई देता है, जो हमारा ध्यान केंद्रित करता है। वह बड़े मजे से धूप का आनंद ले रहे होते हैं। उनको आनंद लेता हुआ छोड़ हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। आगे चलते ही सड़क के किनारे एक छोटी सी कार्ड दिखाई देती है, जिस पर लिखा होता है नीरा। आपको बता दूं, नीरा ताड़ या खजूर के वृक्ष से निकला हुआ उसका रस होता है, जिसका रंग हल्का सफ़ेद और ट्रांसपेरेंट होता है। नीरा का अर्थ होता है शुद्ध और पवित्र। कई लोग इसे शराब मानते हैं, पर घबराए नहीं, हमने बिना प्रोसेस किया हुआ रस ही पिया, जिसको पीने से कई फायदे होते हैं, जैसे कमज़ोरी, जॉइंट पेन और पेट से जुड़ी समस्याओं में सहायक होता है। सफ़र में आगे चलते ही छोटी मोटी भूख मिटाने के लिए हम रुक जाते हैं छोटा भीम पॉइंट पर, जहां हमारी मुलाकात होती है वीरू जी से, जो छोटा भीम रेस्टोरेंट के ऑनर होने के साथ साथ एक फेमस यूट्यूबर भी हैं। वीरू जी सुंदरखाल के रहने वाले हैं, तो बचपन से बड़े होते हुए उन्होंने कई घटनाएं अपनी आंखों से देखी है। आइए जंगल और टाइगर से जुड़ी हुई घटनाएं इन्हीं के मुंह से सुनते हैं। हाँ जी, ये है हमारा सुंदरखाल गांव, जो कि हमेशा सुर्खियों में रहा है। कभी वाइल्ड लाइफ को लेके, तो कभी रिवर को लेके आपदा आ जाती है। और हमारा जो सुंदरखाल गांव है, ये सबसे फेमस जो हुआ 2010 में हुआ था। 2010 में यहाँ पे 1 महीने के अंदर टाइगर ने 6 लोगों को मार दिया था, जो कि नर टाइगर था, वो मेल टाइगर था। तो उसको 1 महीने के अंदर जब 6 मारे थे, और हमेशा आपको पता ही होगा कि एक टाइगर को 6 खून माफ़ होते हैं। जब 5 वो मार लेता है, तब छठे जब मारता है, तब ऑर्डर आता है कि आप उसको शूट कर दो। तब तक उसको पकड़ने का ही ऑर्डर आता है कि उसको पकड़ा जाए। पर वो टाइगर जो ऐसा मैनीटर हो जाता है ना, वो दुगनी स्पीड से अपना माइंड काम करता है उसका। तो पिंजरा लगाया, वो समझ गया, पिंजरे तक तो गया हो, लेकिन वो क्योंकि जब भी पिंजरा लगाते हैं ना, तो पिंजरे के पास हरे पत्ते डाले जाते हैं, देखा होगा आपने। एक तो वो ढक जाए, और हमेशा वो पत्तों को फ्रेश लगाते हैं। जैसे आज शाम को लगाया, फिर नेक्स्ट डे अगर उसको फिर एक्टिवेट करना है, तो फिर नए पत्ते लगाना होता है। और वहाँ से इंसान की जो स्मेल होती है ना, उसको ख़त्म करना होता है जिंदा। बाकी ब्लड वगैरह का तो है ही, जब कोई इंसिडेंट हो जाता है, उसको उसका उठा के कपड़े वगैरह ब्लड के वो अंदर डाल देते हैं, स्मेल खत्म करते हैं। हाँ,
जिंदा इंसान का स्मेल ख़त्म करके वहाँ मिट्टी उट्टी सब ऐसे ऐसे करके फिर निकल आता। पर वो टाइगर इतना माइंडेड था कि वो गया, उसने देखा सब चीज़, वो समझ गया कि ये मेरे लिए लगाया है, वो घुसा ही नहीं उसके अंदर। फिर लास्ट में जब छठा किल करा उसने, फिर उसको ऑर्डर आया इसको शूट कर, फिर उसको हाथियों से फिर शूट करा था, शिकारी आए थे, फिर मारा उसने। पर उस टाइगर को मैंने लाइव देखा था हंट करता हुआ, मतलब खाता हुआ। अच्छा। उस टाइम पे मैं 12th में पढ़ता था ढिकुली, तो हम साइकिल से जाया करते थे, 2 फ्रेंड थे, पर हमें छोड़ने के लिए फॉरेस्ट वाले आते थे। आपने देखा बिरजा मंदिर जब ऊपर चढ़े तो चढ़ाई चढ़ते हैं, फिर इधर डाउन। तो इसमें ये 3 किलोमीटर हमारे साथ फॉरेस्ट वाले आते थे गनमैन। अब एक दिन सुबह सुबह हम साइकिल से गए, वहाँ पूरा ब्लड के निशान थे। अब देखा कि यार ये तो ब्लड है और एकदम फ्रेश है। हम सीधा गए वहाँ पे चौकी पे, बताया हमने क्या भाई वहाँ पे ऐसा ऐसा ब्लड गिरा हुआ है, और वहाँ पे कोई मेंटली डिस्टर्ब आदमी था, उसके थैले थूले बोरे बूरे पकड़े हुए और रखे हुए थे। फिर आए उनके साथ, फिर हम 23 जने गए थे जंगल के अंदर, 200 मीटर अंदर गए थे। फिर जब अंदर जब सर्च करते हैं ना जब, तो हर 10 कदम पे कोई पेड़ होता है तो चढ़ के देखते हैं। 23 किलोमीटर अंदर गए? नहीं 23 किलोमीटर, 23 मीटर, 200 मीटर अंदर 23 जने थे हम। 23 जने। 200 मीटर अंदर गए, फिर एक बंदा पेड़ पे चढ़ के जब उसने देखा, मतलब बस यहाँ से आगे मत जाना, यहीं पे बैठा है। तो भाई कहाँ पे, लेफ्ट राइट सीधे कहाँ? मेरे को वो झाड़ है, झाड़ के पीछे बैठा। और जब ऐसे झुक के देखा ना भाई साहब, लगा था खाने। और जब उसकी जीभ में होती है आरियाँ जैसी, तो जब ऐसे कर रहा था ना, पूरे एक साइड के बाल ऐसे निकाल रहा था। वो सीन तो आज भी आंखों में रहता है। तो ये है, ये सुंदर खाल है, पूरा टाइगर टेरिटरी है। कभी हाथी, कभी बाघ, और बिना बिजली के रह रहे हैं यहाँ पे बिना नेटवर्क, बिना बिजली। हिम्मत क्या है, ये मजदूरी है जी। वीरू जी की बातें सुन के दिल दहशत में तो आया, साथ के साथ ये एहसास हुआ कि जंगल जितना बाहर से हरा भरा और खूबसूरत दिखाई देता है, उतना ही अंदर से खतरनाक होता है। खैर, खतरे को साइड में रखते हुए हमारा कारवां आगे की तरफ बढ़ता है। आगे बढ़ते ही जंगल में एक खूबसूरत स्पॉटेड डियर देखने को मिलता है। कुछ देर बाद हम रुकते हैं क्रोकोडाइल पॉइंट पर। क्रोकोडाइल ना दिखने पर हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं दी उपासना रिजॉर्ट पर, जो प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। यहाँ पहुँचते ही मानो सफ़र की सारी थकावट पल भर में गायब हो गई हो। अपनी गाड़ी से उतरने के तुरंत बाद हमारा स्वागत किया जाता है हिबिस्कस यानी गुड़हल के फूल के शरबत से, जिसे पीने के तुरंत बाद पूरे शरीर में तरोताज़गी महसूस होती है। हेलो दोस्तों, तो अब हम पहुंच चुके हैं उपासना रिजॉर्ट। मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ। इस तरीके से अभी हम रेस्ट कर रहे हैं। अभी हमने गेम खेली है काफ़ी ज़्यादा, तो हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। अभी मैं इन सबसे पूछता हूँ, इन सबको कैसा लगा रिजॉर्ट, एक्सपीरियंस कैसा लगा उनको यहाँ पे आने के बाद? ये रिजॉर्ट जो है, रिजॉर्ट का नाम उपासना है और ये नेचर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, प्रकृति के नज़दीक है। यहाँ पर नदी भी बह रही है साथ में, और माउंटेन व्यू भी है चारों तरफ, और बीच के अंदर ग्राउंड है, और अच्छी एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, जिम वगैरह की एक्टिविटी है, रनिंग की एक्टिविटी है, और अलग अलग पोटा केबिन बन रहे हैं, अलग अलग रूम बन रहे हैं, मड हाउस है, किचन है, अच्छे कारीगर हैं, बहुत बढ़िया खाना है। इनकी हॉस्पिटलिटी बहुत ज़बरदस्त है। मैं यही कहना चाहूँगा, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। उपासना सिर्फ। अरुण चाचा से जानते हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा चाचा जी? एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही बढ़िया रहा। एक तो ये है कि हम 4-5 लोग आए तो एक कैंपिंग हो गई बहुत अच्छी,
दूसरी चीज़ ये कि चारों तरफ से पहाड़ का जो व्यू है वो बहुत अच्छा लगा मुझे, और ऐसा लग रहा है कि नेचर से जैसे रूबरू हो पाए हैं आज बहुत अच्छी तरीके से। और यहाँ पर जो जिमिंग वगैरह वहाँ पर आप दिखा सकते हो, वहाँ पर जिमिंग भी है। ये बैडमिंटन अभी खेले हैं, रोहित भाई हो गए, और आज की थोड़ी सी पार्टी भी, रोहित भाई का कल बर्थडे था तो आज पार्टी भी दे रहे हैं रोहित भाई। गुड। तो बहुत ही अच्छा लगा। और सुमित जी हमारे जो वीडियोग्राफर हैं वो बहुत अच्छी तरीके से कवर कर रहे हैं सब चीज़ों को। तो ये जब लॉन्च होगी तो आपको पता लगी जाएगा कि कैसे किस तरीके से हमारा अच्छा, राइट साइड में मेरा ब्रदर भास्कर है जो थोड़ा सा शाई किस्म का है, तो उससे भी उसका रिव्यू जानते हैं। कैसा लगा भाई आपको? बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इतनी बढ़िया हवा है कि दिल्ली में तो हमें ये हवा नसीब ही नहीं है। बाकी सबको यहाँ आना चाहिए, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बस एक बार आओ और यहाँ 2-3 दिन अपने बिताकर। अच्छा, कुछ व्यूअर्स यहाँ पे टाइगर के लालच में आते कि टाइगर दिखे किस्मत होती है जो वो किस्मत बात अलग है, जानवर का अलग नेचर होता है। आप अपने नेचर से आओ, जानवर को मत देखो। यहाँ जानवर आपको दिखता है वो अच्छी बात है, पर आप ये सोच के मत आओ कि मैं टाइगर को देखने जा रहा हूँ। आप ये सोच के आओ कि मैं प्रकृति से मिलने जा रहा हूँ। दैट्स इट। तो रोहित भैया बताएंगे कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत मजा आया भैया, मजा आ गया। बस इतना ही कहना चाहूँगा, जन्नत है। आगे भी मैं आपको रिव्यू देता रहूँगा, वीडियो में जुड़े रहें। ये उपासना रिजॉर्ट का शाम का व्यू है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे एक रिवर है, इतनी सुंदर आवाज़ आ रही है यहाँ पे, इतनी ब्यूटीफुल साउंड आ रही है कि सारी थकावट साउंड सुनने से ही, बर्ड्स की जो हमिंग आ रही है और नदी के कलकल बहने की आवाज़ आ रही है। इस तरीके से इन्होंने एनिमल व्यू पॉइंट बनाया हुआ है। ये देखिए, इस समय जानवर पानी पीने आता है नदी में, तो हमें जो रिजॉर्ट के जो केयर टेकर हैं उन्होंने हमें बताया कि इस समय टाइगर जो है यहाँ पे पानी पीने आता है। तो
किस्मत अच्छी रही तो हमें दिख जाएगा। इस तरीके से देखिए नदी है। अभी परसों का उन्होंने मुझे बताया कि परसों यहाँ पे टाइगर दिखा था। इस तरीके से यहाँ पे देखो ये बनाया हुआ है, बहुत अच्छी। अगर आप दिल्ली या पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं तो यहाँ की कीमत आपको यहाँ पर आने के बाद पता लगेगी। अगर आप एक बारी ब्रीथ करेंगे और जब छोड़ेंगे, आपका ब्रेन इतना रिलैक्स हो जाएगा कि आपको समझ में आएगा कि आप किस आबो हवा में रह रहे थे। अभी हमने काफ़ी देर तक बैडमिंटन प्ले किया यहाँ पे रिजॉर्ट में। उसके बाद इतना रिफ़्रेश हो गया दिमाग कि सारी की सारी थकावट उतर गई है। अगर यही बैडमिंटन अगर मैं दिल्ली में खेल रहा होता तो हो सकता है कि मैं थोड़ा सा रूड हो जाता या दिमाग में चिड़चिड़ापन आ जाता, गुस्सा आता। लेकिन यहाँ पे उल्टा असर पड़ रहा है, वो भी प्रकृति की वजह से। इस तरीके से ये नदी का व्यू है। ये लाइट देखो, ये किधर है, ये किधर है, ये लाइट देखो, ये किधर है, ये किधर है? वो देखो झपक रहा है, देखो आगे दो आगे झपक रहा है। ये तो मैंने देख ली ना। ये किधर भी है, इधर आ गया, ये यहाँ पे एक किधर है, एक ये रहा। एक और ऊपर देखो, ये रहा, देखो ये फोकस में आ रहा है।